हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर इज सिंपल इक्वेशंस। प्रीवियस क्लास में हमने करा था चैप्टर नंबर 3 दैट वाज डेटा हैंडलिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इक्वेशंस। इक्वेशंस के बारे में हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। फिर से यहाँ पे हम पढ़ेंगे इक्वेशंस, इसका यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, कुछ एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक से है इस चैप्टर के। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे चैप्टर का, इक्वेशन क्या होते हैं, राइट। तो पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम चलेंगे सॉल्विंग एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा जाता है। देन हम पढ़ेंगे फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन। सॉल्यूशन अगर आपको दिए हों, राइट, कोई भी एक इक्वेशन हो, उसके हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन गिवन हो, ठीक है, उन सॉल्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दी होती है, हम इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। बट अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्यूशन दिए हो तो हम उस सॉल्यूशन से इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। तो यही पढ़ेंगे हम फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन में। उसके बाद हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन, राइट। हमने इक्वेशन पढ़ा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन बहुत टाइप्स की होती हैं, बट आपकी क्लास में हम सिर्फ सिंपल इक्वेशंस की बात करेंगे। और यहाँ पे पढ़ने वाले हम एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। एप्लीकेशन मतलब इनका यूज कैसे करा जाता है क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या चीज होती है पहले ये देख लेते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, आई होप आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं याद है तो फिर से आप दोबारा समझ सकते हो। देखो इक्वेशन क्या चीज होती है, व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन, देखो इक्वेशन में क्या लिखा है, इक्वेट। इक्वेशन एक वर्ड से, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इक्वेट मतलब इक्वल। इक्वेट करना मतलब किसी चीज के इक्वल रखना, राइट। तो इसमें क्या होता है, एक इक्वल का साइन होता है। किसी भी इक्वेशन में दो साइड होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। वो उनके बीच में कौन सा सिंबल होता है, इक्वल का सिंबल होता है। इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बैलेंस्ड होती है, लेफ्ट साइड किसके इक्वल होती है, राइट साइड की। इसमें वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। कांस्टेंट भी होते हैं, कोफिशिएंट्स भी होते हैं, राइट। ऑपरेशंस एंड समटाइम्स पैरेंथेसिस। देखो सिंपली जैसे x + 2 = 4, राइट। तो ये भी क्या होगी, एक इक्वेशन। वाई, ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास सबसे पहले तो इक्वल का साइन है यहाँ पे, ठीक है। और इक्वल के साइन के साथ साथ हमारे पास वेरिएबल भी है। वेरिएबल क्या होता है, जो कांस्टेंट नहीं होता है स्टूडेंट, जो वेरी करता है। वेरिएबल उसी को बोलते हैं जो वेरी करता है। देखो तो x क्या हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल क्या हो सकता है, कोई भी आपका अल्फाबेट हो सकता है या फिर सिंबल्स हो सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, वेरिएबल। अलजेब्रा में यही तो पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। तो x क्या हो गया, अल्फाबेट, वेरिएबल। अल्फाबेट्स को A B C D, A से लेके Z तक कोई भी अल्फाबेट हम एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं, राइट। ये हो गया हमारे कांस्टेंट। और इसमें क्या, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, ये हो गया हमारा राइट साइड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी, वही हो गया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये क्या समझा हमने, इक्वेशन। हम इस पे करेंगे क्वेश्चन, फिर हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और हमने इन स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहले लिखा गया स्टूडेंट, द सम ऑफ 3 टाइम्स x, सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। किस किस का सम दिया गया हमें, सम ऑफ मतलब दो नंबर्स का सम होता है। सम क्या होता है, दो चीजों का एडिशन होता है। किन का एडिशन, 3 टाइम्स x, x का 3 टाइम्स, राइट। 3 टाइम्स x मतलब 3 ×
x, और इसको क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय x को 3x, ठीक है। तो क्या हो गया 3x, एडिशन मतलब ऐड हो रहा होगा किसी में, किसके साथ, एंड 11, किस का सम, 11 का और 3x का कितना है, इज 32। ये क्या होगी, एक इक्वेशन, राइट। ये स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है और हमने इसका इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म कर दिया है। इसी तरीके से हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसका इक्वेशन बनाएंगे। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, 6 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर के 6 टाइम्स में से, तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो आप कोई भी नंबर ले लो। अब नंबर जब वैल्यू फिक्स नहीं होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले ले, सपोज हमने नंबर ले लिया x, ठीक है। अब इसका 6 टाइम्स हो गया, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो 6x हो जाएगा। अब इसमें से हमने 5 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम x, इसमें से हमने माइनस कर दिया 5, तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमको मिलेगा 7। यही तो इक्वेशन हो गई, राइट। हमें इसको अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। देखो थर्ड वन, 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, राइट। किसका 1/4, m का 1/4, देखो तो 1/4 ऑफ m इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इज मतलब इक्वल, राइट। कितना है, 3 मोर देन 7, 7 से 3 ज्यादा, तो 7 + 3। अब इसको हम और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, m/4 इज इक्वल टू 10, राइट। ये होगी इसकी इक्वेशन। चलो फोर्थ वन है हमारे पास, 1/3 ऑफ अ नंबर +5 इज 8। किसी भी नंबर का 1/3 और उसमें प्लस कर देंगे 5। अगर नंबर आपने सपोज x ले लिया या सपोज y ले लिया, आप सोचोगे आप बार बार x ले रहे हैं तो हम यहाँ पे y ले लेते हैं। कोई भी नंबर हमने कंसीडर कर लिया y, अब y की वैल्यू फिक्स नहीं है इसलिए हमने वेरिएबल कंसीडर करा है। y हमने कोई भी नंबर ले लिया, इसका 1/3, जब भी 1/3 की बात करी जाए तो उसको आप 3 से डिवाइड कर दो। 1/4 की बात करें तो 4 से डिवाइड करो, ठीक है। अब इसमें हम प्लस करेंगे 5, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, वी विल गेट 8। तो ये क्या हो गई, एक इक्वेशन, राइट। तो हमने 1 बाय 1 यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स को उनकी इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। तो हमने जाना यहाँ पे कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है और इक्वेशन क्या चीज होती है। स्टूडेंट्स अब हमने क्या पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा, इक्वेशन को कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट में से। अब हम देखो इक्वेशन तो हमने बना ली, अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग है कि इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी क्या वैल्यू होगी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ, इसको हम सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। देखो यहाँ पे आपको स्टेप्स भी पूछा जा सकता है, राइट। आपको स्टेप्स भी लिखने हैं यहाँ पे और उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। हम जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जरूरी नहीं हम इसको स्टेप्स लिखना पड़ेगा, बट अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है कि आपने स्टेप्स भी लिखने हैं तो हमको स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे। अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ए पार्ट है आपका x - 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमने इनको कैसे स्टेप लिखने हैं कि हमने इस तरीके से इनको स्टेप लिखने या फिर सॉल्व इस तरीके से करना है कि आपके इक्वल के ये वाला साइड कहलाता है लेफ्ट साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के इस साइड हमारा होता है राइट हैंड साइड। तो इक्वल के इस साइड हमने वेरिएबल को रखना है, सिर्फ वेरिएबल के अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे -1 है,
अगर हम यहाँ पे +1 कर दें तो 1 से 1 हट जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। तो हमारा स्टेप 1 क्या हो गया? स्टेप हो गया हमारे पास ऐड 1 to both sides। दोनों साइड हमने कितना ऐड करना है? 1 ऐड करना है, तो हम ऐड कर लेते हैं x - 1 + 1। देखो इस साइड हमने 1 ऐड कर लिया है, बीच में हमारे पास इक्वल का साइन है, 0 हमने में ऐड कर दिया 1, राइट। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -1 + 1 कितना होता है स्टूडेंट? 0, राइट। ये कितना हो गया? 0। तो 0 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ x बच गया, इक्वल टू 0 + 1 1, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, यही सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, राइट। तो हमारा ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। देखो अब हम करते हैं बी पार्ट। देखो बी पार्ट है आपका x + 1 = 0, x + 1 = 0। अब यहाँ पे देखो +1 है तो 1 को हटाना पड़ेगा, तो 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 0 होगा। इट मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स। नाउ हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 from both the sides। both sides, तो हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो लिखना पड़ेगा x + 1 तो ऑलरेडी था, हमने -1 कर दिया, बीच में इक्वल का साइन है तो 0 में से माइनस कर दिया 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे +1 है, इसको पूरा लिख लेते हैं, x + 1 - 1, x + 1 एंड देन -1। देखो तो +1 - 1 क्या होगा? 0 हो जाएगा, यानी x + 0, x + 0 तो x ही रहेगा, तो ये हो गया सिंपली x = नाउ 0 - 1 कितना होता है स्टूडेंट्स? प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो -1। यही तो सॉल्यूशन हो गया, x की वैल्यू निकलना मतलब इक्वेशन सॉल्व हो गई आपके पास, राइट। तो हमने ए और बी पार्ट कर लिया, अब हम चलेंगे सी और डी पार्ट पे, इसको हम कर देते हैं डिलीट। नाउ पार्ट सी देखिए, x - 1 = 5, x - 1 = 5, राइट। अब क्या करेंगे? +1 कर देंगे। अगर यहाँ पे x के साथ कोई भी नंबर ऐड है तो हम उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। जितना ऐड हो तो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितना सब्ट्रैक्ट हो तो उतना ही ऐड कर देंगे, राइट, ताकि वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, सिर्फ x बच जाए हमारे पास। तो x के साथ क्या है? यहाँ पे -1 हुआ है, तो हमने क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ऐड 1 to both sides। दोनों साइड कितना ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट? 1। तो ये हो गया x - 1 + 1, ये हो गया हमारे पास 5 + 1। चलो तो कितना हो गया? -1 + 1 अगेन 0, ये हो गया x = 5 + 1, ये हो गया हमारे पास 6। तो इसका क्या हो गया सॉल्यूशन? ये हो गया। आपको स्टेप भी लिखते रहना है। चलो अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट को कर लेते हैं। देखो डी पार्ट में क्या स्टूडेंट हमारे पास x + 6 = 2। अब x के साथ कितना ऐड है? 6, तो हम उतना ही माइनस कर देंगे दोनों साइड से।
6 from both the sides. दोनों साइड से हमने 6 माइनस करना है, तो ये x प्लस 6 है, माइनस कर देंगे 6, बीच में इक्वल का साइन 2 माइनस 6, अगेन प्लस 6 माइनस 6 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, नाउ ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 6 है, दोनों इंटीजर्स का साइन कैसा है, डिफरेंट, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 6 माइनस 2 4, बट 4 के साथ क्या सिंबल आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा नेगेटिव का है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -4। तो जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, वेरिएबल की जो आंसर वैल्यू होगी प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, इंटीजर्स भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है और मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, राइट, वही क्या हो गया, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स। अभी हमने क्या करा, इक्वेशन को सॉल्व करा, बट हमने क्या करा, वहां पे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाए कि राइट डाउन द स्टेप्स टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में करा, हमने स्टेप्स लिखे कि +1 करना है, -1 करना है, बोथ साइड्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ऐड करना है, कभी कभी आपको मल्टीप्लाई भी करना हो सकता है, कभी आपको डिवाइड भी करना हो सकता है, बट यहाँ पे लिखा है सिंपली सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, बट स्टेप्स लिखना जरूरी नहीं है हमारे पास। देखो कैसे, ए लिखा गया हमारे पास कि 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2, राइट। अब देखो इक्वेशन को हमने सिर्फ सॉल्व करना है। अब ध्यान ये रखना आपने कि वेरिएबल को छोड़ के आपने सबको राइट साइड ले जाना है, राइट। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे अगर +5 को अगर आप, जैसे +5 मतलब कोई पॉजिटिव नंबर हो, उसको अगर आप इक्वल के दूसरे साइड ले जाते हो तो नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, +5 किस में चेंज हो जाएगा, -5 में, राइट। अगर इसी तरीके से इक्वल को आप, कोई नेगेटिव नंबर को आप राइट साइड ले जाओगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर कुछ भी हो सकता है, राइट, कोई भी कांस्टेंट होगा और लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड मूव कर रहा है तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में भी चेंज हो जाएगा। नाउ अगर आप राइट, कई बार आप क्या करोगे कि राइट साइड से लेफ्ट भी मूव कर सकते हो किसी कांस्टेंट को, तो सेम होगा। अगर यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड आके नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर राइट साइड में नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपली आपने उसका साइन चेंज कर देना है। सेकंड, देखो सेकंड रूल है कि अगर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर डिवीजन में हो या फिर मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे x के साथ कोई भी नंबर इस तरीके से मल्टीप्लाई, 3 है x है, x के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई, ये 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय x, राइट। 3x मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू, अगर सपोज 9 लिखा गया है तो आपने x को छोड़ के बाकी कांस्टेंट राइट साइड में ले जाने, x यहाँ रह गया, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाइड हो रहा है वहां जाके डिवाइड में चले जाएगा। कितना था नंबर, 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 3, यानी कितनी टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स। तो हमने क्या देखा कि कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाइड में है इस साइड तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में चले जाता है या फिर डिनोमिनेटर में चले जाता है। इसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव नंबर वाला दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर दूसरी साइड जाके कैसा बन जाता है,
पॉजिटिव नंबर बन जाता है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर डिवीजन में है तो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल x बाई 5, इसका मीनिंग क्या है, x डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 2। अब जब आप इसको उधर ले जाओगे, अभी 5 क्या है इसके साथ डिवीजन में है, अब इसको राइट साइड ले जाओगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 यानी 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो डिवाइड वाला राइट साइड गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से अगर राइट से लेफ्ट आएंगे तो भी यही चेंज रहेगा, यानी अगर हम इस मल्टीप्लाई को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये डिवीजन में चेंज हो जाएगा, इस डिवाइड को लेफ्ट साइड लेंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, प्लस अगर लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस अगर लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, राइट। अब इन्हीं को यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने प्लस माइनस को मूव करना है, राइट। मल्टीप्लाई डिवाइड को आपने बाद में मूव करना है, पहले आपने प्लस माइनस वालों को मूव करेंगे। तो हमारे पास 2y तो यही रहेगा। अब हम सिंपली 5/2 को राइट साइड ले जाएंगे, 37/2 माइनस 5/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे पहले, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, क्या लेते हैं, एलसीएम। देखो 2 ही एलसीएम होगा, ये सिंपली कितना हो जाएगा, 37 माइनस 5। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 37 माइनस 5 कितना, 32 डिवाइडेड बाय 2। अब 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 16। देखो तो इसका मीनिंग हो गया 2y इज इक्वल टू 16। अब देखो, अब हम 2 को उधर ले जाएंगे, राइट। अब y क्या है, 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 16/2। इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू 8 हो गया, राइट। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स आएंगे, तो y इज इक्वल टू 8। इस क्वेश्चन में हमने पूरी इक्वेशन को सॉल्व करा, लेकिन स्टेप्स नहीं लिखे। अगर सिर्फ इतना ही लिखा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आपने पूरा इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। तो हमने करा ए पार्ट, अब हम करेंगे बी पार्ट। नाउ कम टू बी पार्ट। बी पार्ट है आपके पास 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले प्लस माइनस वालों को मूव करेंगे तो प्लस 28 इधर मूव हो जाएगा राइट साइड। इट मीन्स ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 10 माइनस 28, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। 5t इज इक्वल टू, अब देखो इसका सिंबल कैसा है, पॉजिटिव, इसका सिंबल कैसा है, नेगेटिव, तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 28 माइनस 10 18, बट साइन किसका, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 28 है तो माइनस में आ जाएगा। अब t 5 के साथ मल्टीप्लाई है, राइट, तो इधर आ जाके क्या हो जाएगा, 5 डिवीजन में जाएगा। इट मींस t विल बी इक्वल टू माइनस का 18 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो माइनस 18 को आप डिवाइड करना आपने 5 से, तो सिंपली आपने माइनस को तो आगे ही लिखना है। 5 18 को कितनी बार डिवाइड करता है स्टूडेंट, 3 टाइम्स डिवाइड करता है। रिमाइंडर कितना बच जाता है हमारे पास, 3 बच जाता है, तो हम 3 को लिखेंगे ऊपर, 5 को लिखेंगे नीचे। तो क्या हो गया हमारे पास आंसर, -3 एंड 3/5। ये कितना हो गया, t की वैल्यू हमारे पास निकल गई। ये हो गया हमारा बी पार्ट का सॉल्यूशन। देखो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी पार्ट है a डिवाइडेड बाई 5, यानी a/5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले 3 को मूव करेंगे राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो a/5 ही रहेगा। दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 3,
नाउ a अपॉन 5 इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3 कितना होता है, माइनस का 1। अब देखो a को डिवाइड कौन कर रहा है, 5 इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे जब राइट साइड मूव करेगा तो इसको मल्टीप्लाई करेगा, यानी a इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया। इसका आंसर कितना है, a इज इक्वल टू माइनस 5। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट, दैट इज डी पार्ट। डी पार्ट क्या है स्टूडेंट, डी पार्ट है हमारे पास q डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। नाउ सबसे पहले 7 को मूव करेंगे राइट साइड, ये हो जाएगा q अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 7। तो 5 में से 7 माइनस करेंगे, होता है यस होता है, तो q डिवाइडेड बाई 4 होगा आपके पास 5 माइनस 7 माइनस का 2। अब क्या 4 इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई, यानी q इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 8। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। डी पार्ट का आंसर कितना हो गया, -8। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सिर्फ अगर यही लिखा हो तो आपने स्टेप्स नहीं लिखने हैं, राइट। अगर पूछा गया कि राइट डाउन दिस स्टेप्स, तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपने स्टेप्स भी लिखने हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए, अभी तक हमने क्या सीखा कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाता है, राइट। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि हमारे पास जो वेरिएबल है उनके क्या आंसर होते हैं, वेरिएबल की क्या वैल्यू हो, राइट, कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको कहते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। x की जो वैल्यू होती है या फिर वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है, सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। बट देखिए, अगर आपके पास इक्वेशन के सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन हो, ठीक है, इक्वेशन के सॉल्यूशन पहले से गिवन हो, तो हम उस सॉल्यूशन से बहुत सारी इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहां लिखा गया है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2, यानी x की क्या वैल्यू है, 2। ये तो सॉल्यूशन हो गया, जो x की वैल्यू होती है वही तो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन तो दे दिया। इस सॉल्यूशन से आपकी कई इक्वेशंस बन सकती, बट आपको सिर्फ 3 ही पूछा गया। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। आपने कुछ भी प्लस माइनस डिवाइड करना है बस, बट जो भी प्लस माइनस करोगे दोनों साइड करोगे। क्यों, क्योंकि हमें इस दोनों साइड को बैलेंस बना के जाना है, राइट। तराजू में अगर हम एक तरफ चीनी रखते हैं, दूसरी तरफ वेट रखते हैं, तो जितना वेट रखेंगे उतनी चीनी रखनी पड़ेगी, तभी बैलेंस होगा। वही चीज यहाँ रखी कही गई है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 5। अब हम लिख सकते हैं ऐड 1 टू बोथ साइड, दोनों साइड क्या ऐड कर दे, 1 ऐड कर दिया, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। एक इक्वेशन तो हमने बना दिए, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इसकी हमने क्या बना दी, एक इक्वेशन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, एक इक्वेशन हमने यहां बना दी। अब 2 और बनाएंगे हम, चलो इसको मिटा देते हैं। x इज इक्वल टू 2 अगेन। नाउ हम कर सकते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड हम x से
डिवाइड कर देंगे, तो x/2 इज इक्वल टू 2/2। अब हम लिख सकते ऐड 3 टू बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2/2 कितना होगा 1 एंड 1 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, ये हो गया आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई x/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बनाते हैं इसकी थर्ड इक्वेशन। देखो थर्ड इक्वेशन में हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 है, हम लिख सकते हैं ऐड 5 टू बोथ साइड, दोनों साइड हमने 5 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5, तो कितना हो गया x प्लस 5 बराबर 7। तो एक इक्वेशन ये भी तो हो गई हमारे पास, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तीसरी इक्वेशन क्या होगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ये हो गई 3 इक्वेशंस हमने बना दिए। ये था आपका ए पार्ट। इसी तरीके से बी पार्ट में भी हम 3 इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलो अब हम तो 3 इक्वेशन कौन कौन सी बनाए हमने, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ठीक 6x/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए यहां पर भी हमने 3 इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करना है। x इज इक्वल टू कितना है -2, तो हम पहले क्या कर ले, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपली कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन दोनों साइड करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 3 4 5 कुछ भी कर सकते हैं आप। तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 -6, राइट। नाउ हम लिख सकते हैं ऐड 1 टू बोथ साइड, दोनों साइड हमने कितना ऐड कर दिया 1 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब -6 में 1 ऐड करोगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स -5। इसी को हम एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। चलो एक इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू -5। अब हम करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट। देखो x इज इक्वल टू कितना हमारे पास -2, x इज इक्वल टू -2। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐड चलो 10 ऐड कर लेते हैं, ऐड 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने ऐड कर लिया बोथ साइड, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू -2 प्लस 10। देखो ये तो x प्लस 10 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 में से 2, तो 8 हो जाएगा। यही होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, x प्लस 10 इज इक्वल टू 8। अब हमने बनाई थर्ड इक्वेशन। देखो थर्ड इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, चलो अब हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करना, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा -2 -3, x -3 तो ऐसा ही रहेगा इक्वल टू, दोनों नंबर कैसे हैं नेगेटिव के, तो ऐड हो जाएंगे -5। यही हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, x -3 इज इक्वल टू -5, x
-3 इज इक्वल टू -5, राइट। तो यहां हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन से हम इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं। आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, बट बोथ साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड में उसी वैल्यू से करना है, राइट। प्लस माइनस जो भी कर रहे थे, इससे आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी।